नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं हूं आदर्श आपके साथ। बात 2009 की है, तब मैं दिल्ली आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। उस दौर में दिल्ली देश की राजधानी महानगर के तौर पे मैंने देखा बहुत शानदार चमकता हुआ शहर, साफ़ सफाई, मेट्रो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक छोटे शहर से आने वाले बच्चे को आकर्षित करती है। लेकिन 1-2 साल में ही ये यूपीए 2 का कार्यकाल था। देश भर में भ्रष्टाचार की खबरें आने लगी। कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी अन्य तरह का कोई घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला। तो ऐसे कई घोटालों से देश भर में एक माहौल बन गया था कि देश भ्रष्टाचार की गर्त में जा रहा है। इसी दौर में कुछ समाज सेवी आते हैं और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। उसमें अन्ना हज़ारे प्रमुख थे। अन्ना हज़ारे के मंच पर अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ऐसे तमाम दिग्गज लोग मौजूद थे। बीच में स्वामी रामदेव भी इसमें शामिल हुए। बाद में उन्होंने अलग से भी प्रोटेस्ट किया। तब मैं एक छात्र था और पत्रकारिता की ही पढ़ाई कर रहा था। इन तमाम राजनीतिक उठापटक का हमारे जहन पर भी असर होता था। मुझे याद है कि तब चाहे वो छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली यूनिवर्सिटी का अस्थायी जेल बनाना हो, चाहे रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना हो, मेरी उम्र के तमाम और लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे, या कुछ लोग जो अपनी नौकरियां छोड़ कर आए थे लोकपाल आंदोलन में शामिल होने के लिए, क्योंकि तब हम सबको लगता था कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। अगर इससे लोकपाल जैसा कुछ निपटने में कामयाब होता है तो शायद देश की तस्वीर बदल सकती है। शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं, 15 साल से मुख्यमंत्री थीं। उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने एक पूरा अभियान चलाया। कब ये भी कहा कि उनके पास 370 पन्नों का एक पुलिंदा है जिसमें शीला दीक्षित के भ्रष्टाचारों का पूरा बही खाता है, और जिस दिन वो उन्होंने अदालत में रखा, शीला दीक्षित जेल के अंदर होंगी। अरविंद केजरीवाल को समर्थन मिलने लगा। 2011 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उन्होंने किसी भी राजनेता को अपने मंच पर आने की जगह नहीं दी थी। एक गैर राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इस पूरे आंदोलन के जो मुख्य किरदार थे अन्ना हज़ारे, वो पार्श्व में चले गए। अरविंद केजरीवाल सामने आ गए, पॉलिटिकल पार्टी बना ली, और वो पॉलिटिकल पार्टी 2013 आते आते पहला चुनाव भी लड़ी। 2015 में शायद वो दूसरा चुनाव जब लड़े और पूर्ण बहुमत के साथ 70 में 67 सीटों के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। ये सारी बातें आप जानते होंगे, मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, इसलिए कि इस पूरे जो समय काल था, इस दौरान शीला दीक्षित हमारे लिए एक विलन थी। शीला दीक्षित हमारे लिए वो थी जो दिल्ली को और देश के भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रही हैं। क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल को अपना हीरो मानते थे बतौर छात्र, और मैं ही नहीं, वो ऐसे तमाम लोग थे। जब वो राजनीति में आए, जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा की, इससे मुझे तकलीफ़ भी हुई। कई और लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, उन्होंने इस आंदोलन से अपने आप को, अपना नाता हटा लिया। अब जब शीला दीक्षित का आज निधन हुआ है, हम 2019 में ये बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने पहले कार्यकाल को पूरा करने जा रहे हैं। एक 5 साल का कार्यकाल दिल्ली ने देख लिया कि अरविंद केजरीवाल किस तरह के मुख्यमंत्री हैं। शीला दीक्षित के निधन के बाद आज मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी शीला दीक्षित जी, मैंने शायद आपके बारे में तब गलत सोचा था, क्योंकि तब हमारे जो उस वक्त के हीरो हुआ करते थे, उन्होंने वो 370 पन्नों का पुलिंदा दिखाया था और कहा था कि इससे आप कुर्सी से हट जाएंगी। लेकिन आपका निधन भी हो चुका है आज, वो पुलिंदा कभी सामने नहीं आया। विद्याशंकर तिवारी सर मेरे साथ हैं। सर, वो 370 पन्नों का पुलिंदा क्या था? कुछ था भी, या हम जैसे तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स को आक्रोशित करने का एक तरीका था? देखिए, सीएजी की तैयारियों को लेकर के, वैसे तो जब भी कॉमनवेल्थ गेम या इस तरह के जो भी आयोजन होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा भूमिका होती है जी। लेकिन चूंकि वो दिल्ली में हो रहा था, तो दिल्ली में उससे रिलेटेड बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य हो रहे थे। उसको लेकर के जो सीएजी की रिपोर्ट थी उसमें कमेंट किए गए थे, और उसके आधार पे इन्होंने शीला दीक्षित पे पॉलिटिकली वार किया था कि हमारे पास ये मौजूद है। ये बात अलग है कि 5 साल तक शासन में रहे, पहले कुछ दिनों तक 49 दिनों की सरकार रही, तब जा करके कुछ नहीं कर पाए, फिर 5 साल के शासन में रहे तब भी कुछ नहीं कर पाए। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि कहते ये हैं कि अरविंद केजरीवाल को राजनीति में लाने वाले
और पीछे से एक तरह से सपोर्ट कह सकते हैं, कहीं ना कहीं शीला दीक्षित और उनके अच्छे ताल्लुकात रहे थे। इसकी वजह ये है कि शीला दीक्षित के जो लड़के हैं, जो पूर्वी दिल्ली से 2 बार सांसद रहे, संदीप दीक्षित, ये पहले भोपाल में रह करके NGO चलाया करते थे। और आपको ये भी याद होगा कि अरविंद केजरीवाल NGO चला के ही उन्होंने अवार्ड लिया था, मैग्सेसे अवार्ड लिया। तो दोनों के बीच में, यानी कि संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच में दोस्ती थी। और कहते ये भी है कि शीला दीक्षित के यहाँ उनका आना जाना था। इसके बावजूद जब चूंकि उनको हड़बड़ी थी, या जैसे मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी थी अरविंद केजरीवाल में, तो बिना तथ्य के सिर्फ कमेंट के आधार पे इन्होंने 370 पन्ने और CAG में घपले घोटाले का आरोप लगाया। हो सकता है कि CAG की कॉमनवेल्थ में जो है घपले घोटाले हुए हों, ये भी हो सकता है कि डेवलपमेंट वर्क ठीक से ना हुआ हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति पे उसको केंद्रित कर देना बिना आपके पास जब तक पुख्ता साक्ष्य नहीं है, तो इसको लेकर के आलोचना होती रही कि आखिरकार जब आप शासन में आ गए तो अब आपने क्यों नहीं शासन किया। आपको उनका नारा भी याद होगा कि जब जैसे ही हम सत्ता में आएंगे शीला दीक्षित जेल में होंगी। तो वो शीला दीक्षित 5 साल तक जेल में नहीं गई, पहली बार के शासन में जेल में नहीं गई। और बाद में देखिए ये राजनेताओं के अपने रिलेशन है। जब शीला दीक्षित को इलाज कराना था, ये अब की बार जो हुआ है संभवतः हार्ट अटैक से डेथ हुई है, क्योंकि सुबह उनको उल्टियाँ हुई थी जी, कार्डियक अरेस्ट माना जा रहा है। तो फ्रांस उनको इलाज कराने जाना था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर भेजा शीला दीक्षित ने, तो वही अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक बुला करके उसको अप्रूवल दिया और इनका इलाज कराने के लिए इनको भेजा। लेकिन तब तक तो वो आरोप लगा चुके थे, तो बातें तो फिर से वापस लौट के नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल उन आरोपों को साबित नहीं कर पाए। और वो जो जिन आधार पर जो CAG की रिपोर्ट के आधार पर कह रहे थे, हमने बाद में देखा कि CAG के रिपोर्ट के आधार पर जो 2G घोटाले में भी आकलन दिया गया था वो साबित नहीं हुआ, और आंकड़ों की उसमें दिखाई गई हेरा फेरी भी अल्टीमेटली साबित नहीं हो पाई। कोई भी एक व्यक्ति उसकी वजह से दोषी साबित हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। अब हमने ये भी देखा कि हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल भी उनसे मिलने गए थे। मनोज तिवारी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, तुरंत वो मनोज तिवारी से चुनाव हारी थी और उसके बाद वो मिलने पहुंचे थे। और आज भी उन्होंने ट्वीट किया कि वो मेरी माँ जैसी थी और उनके जाने से मैं बहुत दुखी हूँ। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और दुख जताया, लेकिन उसके नीचे लोग कई सारे कमेंट्स कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि आप वो जो 370 पन्ने का पुलिंदा है उसे भी अब अग्नि के हवाले कर दीजिए, क्योंकि और लोगों ने काफ़ी, मैं देख रहा हूँ कि लोग शीला दीक्षित को याद तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल ने, उस पर भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाँ, वो तो स्वाभाविक है, प्रतिक्रिया देंगे और हो सकता है कि सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किए जाए, लेकिन चूंकि राजनीति में ऐसा होता है, इसलिए हमें अरविंद केजरीवाल को भी इसके लिए बहुत ज़्यादा लानत मलानत इसलिए नहीं करनी चाहिए कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, उनके वो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी मान लेनी चाहिए। बाद में जितना मुझे याद है कि बाद के दिनों में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ने पर्टिकुलरली शीला दीक्षित से संबंध सुधारने की कोशिश की थी और उसी कड़ी में उनके इलाज की व्यवस्था कराई गई थी। बिल्कुल। अब जब शीला दीक्षित का निधन हो गया है, दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण किरदार कम हो गया है, और शायद दिल्ली की राजनीति का वो युग भी ख़त्म हो गया है जिस युग में दिल्ली को बढ़ती दिल्ली और विकसित होती दिल्ली के तौर पे हमने देखा समझा जाना। अब शीला दीक्षित की पीढ़ी का कोई भी राजनेता सक्रिय राजनीति में इस वक्त नहीं है और दिल्ली अब नए लोगों के हवाले है। लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि शीला दीक्षित ने जिस तरह की परंपरा कायम की और दिल्ली के विकास को लेकर जिस तरह के उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए, आने वाली सरकारें भी उस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी और उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगी। आप देख रहे थे इन खबर। तमाम देश दुनिया के अपडेट्स के लिए देखते रहें इन खबर। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहला काम यही करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।